अरेस्ट मेमो क्या होता है और पुलिस के द्वारा अरेस्ट मेमो क्यों भरा जाता है और कौन कौन सी जानकारी इसमें देना अनिवार्य होता है, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत होता है या किसी का नाम किसी मुकदमे में आया है तो उस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस क्या करती है, या तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी या उस व्यक्ति को एक नोटिस देगी, आइए अपना पक्ष रखिए। और उस नोटिस में समय दिया होगा, डेट दिया होगा और प्लेस दिया होगा। मोस्टली वो जो प्लेस होता है वह पुलिस स्टेशन ही होता है। अब जब नोटिस मिलती है तो बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन न जाके कोर्ट चले जाते हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है, उसके पीछे का कारण भी अरेस्ट मेमो से ही जुड़ा हुआ है। पहले तो यह संभावना होती है कि हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, थाने पे जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी संभावना यह है कि थाने पे अननेसेसरी परेशान किया जाएगा, 2-4 दिन बैठा के रखा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा फिजिकली एंड मेंटली। आजकल तो फिजिकली कम टॉर्चर किया जाता है, मेंटली ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति नोटिस पे थाने न जाके कोर्ट की ओर चला जाता है, जिससे कोर्ट से कुछ गाइडलाइन, कुछ वहां पे प्रोटेक्शन मिल जाए, जिससे जो हैरेसमेंट है या फिजिकली और मेंटली जो हैरेसमेंट वहां पे होगी उससे बचा जा सके। तो पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर ले तो गिरफ्तार जब करती है पुलिस तो उसको गिरफ्तारी करते वक्त एक पेपर तैयार करना होता है जिसको हम लोग अरेस्ट मेमो बोलते हैं। और यह जो पेपर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है। इस पेपर में सबसे पहली जो जानकारी दी जाती है, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम क्या है, अगर कोई उसका उपनाम है तो उसकी जानकारी, उसके फादर का नेम और उसकी उम्र कितनी है इसकी जानकारी, या शरीर पे कोई ऐसा मार्क है जो कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उसकी डिटेल देना अनिवार्य है। उसका वर्तमान का पता क्या है, उसका परमानेंट पता क्या है, इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। किस मुकदमा संख्या में उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। किस जगह पे गिरफ्तार किया गया है या किस जगह पे गिरफ्तार किया जा रहा है, डेट कौन सी है, समय कौन सा है, इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। अगर गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य मौजूद है तो उसको एज ए विटनेस अरेस्ट मेमो में उसकी डिटेल देना है। और अगर नहीं है तो जहां भी गिरफ्तारी किया जा रहा है उस लोकेलिटी के किसी संभ्रांत आदमी को एज ए विटनेस उसमें उसका डिटेल देना अनिवार्य है, जो कि नहीं होता। बहुत सारे अरेस्ट मेमो में यह कॉलम नील हो जाता है। अगर लोकेलिटी के किसी संभ्रांत व्यक्ति के नाम आता है तो उसमें बहुत सारे अरेस्ट मेमो में यह चीज नहीं आती है। अगर जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार के किसी मेंबर को या दोस्त को या रिलेटिव को यह सूचना देना अनिवार्य है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको भी सूचना दिया गया है उसका नाम और मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से सूचना दिया गया है वो उस मोबाइल नंबर को लिखना अनिवार्य है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट मेमो भरा जा रहा है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम, उसका पद, उसकी जो डिटेल है वह देना अनिवार्य है। और जब अरेस्ट मेमो
कंप्लीट रूप से भर लिया जाता है तो उस पे जिसको भी गिरफ्तार किया गया है उसका काउंटर साइन करना अनिवार्य है। जब अरेस्ट मेमो हो जाता है, भर लिया जाता है, तो इसमें जो टाइम और डेट दिया जाता है, इस टाइम से ही अब वह 24 घंटे का पीरियड, जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के इस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, इसी टाइम से काउंट होता है। और पुलिस इसी टाइम के बाद से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करती है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले इसी अरेस्ट मेमो को चेक करता है कि यह गिरफ्तारी कब की है और कितने बजे की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। तो यह जानिए कि अरेस्ट मेमो ही वह पेपर है जो कि किसी की गिरफ्तारी को बताता है। बेशक थाने में इंक्वायरी के नाम पे 2 दिन पहले से बैठाया गया हो, 1 दिन पहले से बैठाया गया हो, 10 घंटे पहले से बैठाया गया हो, लेकिन 24 घंटे की जो टाइम पीरियड है वह काउंट की जाएगी अरेस्ट मेमो पे दिए गए डेट और टाइम के आधार पे। और उसी के आधार पे मजिस्ट्रेट आगे की प्रोसीडिंग, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो हमारे पास पेश किया गया है, अगर पुलिस कस्टडी की डिमांड करने के लिए एप्लीकेशन लगाती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज करेगी। अगर पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाती है और जुडिशियल कस्टडी के लिए लगाती है तो जुडिशियल कस्टडी में उस अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को भेज सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि अरेस्ट मेमो का क्या महत्व है और अरेस्ट मेमो में क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है, इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।